हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के इन टेक्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3.1। क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर अ रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। आपका एक रिएक्शन दिया हुआ, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग चेंज फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट। ठीक है, they calculate the average rate of reaction using unit of time both minutes and second दोनों में आपको निकालना है। तो इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे हम पहले बात करें कि आपका जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, तो रिएक्शन में सिर्फ यहाँ पर दिया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होता है किसी रिएक्शन में, प्रोडक्ट वैसे वैसे बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनिशियल जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जिसको मैं इनिशियल को R1 मान लेता हूँ, वो कितना दिया है 0.03 मोलर दिया है। और फाइनल जो दे रखा है, मतलब उसको 2 मान लेता हूँ, 0.02 मोलर। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल में कंफ्यूजन हो तो जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो इनिशियल होगा, एंड जो डिक्रीज होकर कम होगा वो अपना प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और टाइम अगर इनिशियल टाइम है तो T1 हम 0 मिनट लेंगे, और टाइम 2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 25 मिनट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जो रिएक्शन दिया है उसका एवरेज रेट कैसे लिखते हैं वो पहले आप देख लीजिए। तो एवरेज रेट कैसे लिखते हैं, है ना, उसको एवरेज इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस साइन और डेल्टा आर, और डिवाइड में हो जाएगा डेल्टा टी। और इस डेल्टा आर को अगर ओपन करेंगे तो माइनस पहले रहेगा, और यहाँ से होगा R2 माइनस R1, और डिवाइड में होगा T2 माइनस T1। ठीक है, और ये दोनों हमें वैल्यू पता है R1 R2, तो बस यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए। तो आर एवरेज जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, तो माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो इसलिए माइनस साइन। और R2 की वैल्यू है 0.02 माइनस 0.03। ओके, और टाइम जो होगा वो T2 है 25 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन और इनको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा, ठीक है, माइनस का 0.01 मोलर, और डिवाइड में हो जाएगा 25। तो फाइनली जो आर एवरेज बन रहा है वो आएगा प्लस का 0.01 डिवाइड में 25। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू बन के आ रहा है वो आएगा आपका 0.004, है ना। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4। ठीक है, ये किस में आएगा आपका मिनट में आएगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है ना। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आएगा आर एवरेज इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट। ये हो गया मिनट में इसका आंसर। अब क्वेश्चन में आपको सेकंड में भी पूछा है, तो इन सेकंड में कैसे करते हैं वो भी आप देख लीजिए। देखिए, मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल सी बात है 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पर ध्यान देखिए पर मिनट है, तो पर मिनट को पर सेकंड में करना है तो यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, वहाँ पर क्या करना होगा डिवाइड। ओके, तो डिवाइड करेंगे, जो आर एवरेज आएगा सेकंड में वो आपका जो वैल्यू आया 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4, और डिवाइड में हो जाएगा 60। तो यहाँ से जो आएगा फाइनली 6.66 इंटू 10 के पावर माइनस 6, और इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल फर्स्ट जो दिया है
ठीक है, तो आप एवरेज निकालने का यही तरीका है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड जो क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चन का, क्या दिया है, इन अ रिएक्शन टू ए टू प्रोडक्ट दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट, कैलकुलेट द रेट इन दिस इंटरवल। मतलब जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन दैट मीन्स R1 की जो वैल्यू दिया है वो दिया है 0.5 मोल पर लीटर, और R2 की जो वैल्यू है, जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो दिया है 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है, जो पहले दिया वो इनिशियल होगा, जो बाद में दिया है फाइनल। टाइम की बात की जाए तो टाइम यहाँ पर इनिशियल 0 है, और T2 जो होगा वो दिया है 10 मिनट। ओके, तो ये तो हो गया गिवन की बात। अब इस रिएक्शन में जो दिया है यहाँ से देखिए 2A से यहाँ पर प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये आपको गिवन रिएक्शन है। इस रिएक्शन का रेट आप कैसे लिखेंगे, तो इस रिएक्शन का क्या होगा, रेट इक्वल टू कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज होता है इसलिए माइनस लगा देना है, कॉफिशिएंट जो होता है वो 1 में आता है, बाकी यहाँ से क्या होगा, डेल्टा ए का कंसंट्रेशन, ओके, और डिवाइड में डेल्टा टी हो जाएगा। तो बस यहाँ से -1/2, और जैसे हमने इसमें किया था R2 माइनस R1, ओके, और डिवाइड में T2 माइनस T1। ओके, बस यहाँ से वैल्यू रख दीजिए आप। तो वैल्यू रखेंगे तो -1/2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, R2 की वैल्यू जो कितना दिया है 0.4 माइनस 0.5, और डिवाइड में 10 माइनस 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1/2 इनको माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा इंटू 0.1 डिवाइड में 10, और ये ध्यान रखिए ये माइनस में वैल्यू होगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू 0.4 लेस है और 0.5 ज़्यादा है, तो ये माइनस में आएगा। तो माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। तो फाइनली जो आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10⁻³ और ये प्लस का हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस। तो ये जो आएगा आपका मोल पर लीटर पर मिनट। तो फाइनल जो आपको आंसर मिल रहा है, रेट इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। दिस इज फाइनल आंसर। ओके, तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसा ही आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो इंटेक्स का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3.3, इसमें क्या दिया है, फॉर रिएक्शन आपको A एंड B रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, रेट लॉ इज गिवन बाय, तो यहाँ पर रेट लॉ इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर रेट जो दिया हुआ है, ठीक है, रेट क्या दिया है यहाँ पर देखिए, के A के पावर में यहाँ पर है 1/2, और B जो है वो दिया है पावर में 2। तो ये क्वेश्चन में आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर होता है उसी का सम होता है ना। तो ए के पावर में है 1/2 और प्लस यहाँ से बी के पावर में है 2, तो इसको सम करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से कितना 5/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5, ये इसका आंसर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन MCQ में आते हैं, थ्योरी में 1-2 नंबर में आ सकते हैं। तो सिंपल सा रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो इसका पावर है उसी का सम जो होगा वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन थ्योरी में 2 मार्क्स में या फिर MCQ में बनते हैं, खासकर कंपटीशन में तो MCQ में ही आएगा, और बोर्ड में ये MCQ थ्योरी दोनों में बन सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y follow second order kinetics if the concentration of X is increased to 3 times then how will it affect the rate of formation of Y। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर कन्वर्जन मॉलिक्यूल X to Y दिया है, दैट मीन्स इसका जो रिएक्शन होगा X to Y होगा। ओके, तो ये इसका रिएक्शन होगा।
अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि फॉलो सेकेंड ऑर्डर। इस रिएक्शन का अगर मैं रेट लिखूँ तो रेट इक्वल टू क्या होगा, के, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर एक्स है और बोला है सेकेंड ऑर्डर, तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये यहाँ पर इसका फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर यही बोलता फॉलो फर्स्ट ऑर्डर तो पावर में क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना। अब यहाँ पर जो दूसरा केस दिया हुआ है, कंसंट्रेशन एक्स का इंक्रीज 3 टाइम इंक्रीज कर रहा है ना, तो मतलब एक्स के प्लेस पे आपको क्या ले लेना है, 3x ले लेना है। तो रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, इसका रेट क्या होगा, रेट इसको आर डैश मान लेता हूँ के, और एक्स के प्लेस पे आपको क्या रखना होगा 3x, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 के, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ आर डैश, और ये इसका सेकेंड इक्वेशन हुआ, है ना। और दोनों इक्वेशन को आप कंपेरिजन करो, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि आर डैश जो होगा वो 9 टाइम, आप देखिए ये जो के एक्स स्क्वायर है वो क्या आर के बराबर ही है। ठीक है, क्योंकि आर की जो वैल्यू आई थी क्या आया था के एक्स स्क्वायर, है ना। तो हमने क्या करा, इसी में वैल्यू रख दिया, 9 टाइम जो रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं और एक्सरसाइज में भी इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3.5। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक्स टू रिड्यूस 3 ग्राम। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि गिवन क्या है ना। रेट कांस्टेंट का मतलब के की वैल्यू आपको दे रखा है 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर बोल रहा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आपको यूज करना है। और इनिशियल जो कंसंट्रेशन है आर नॉट वो कितना दिया है 5 ग्राम, और फाइनल जो कंसंट्रेशन है आर से डिनोट करते हैं वो दिया है 3 ग्राम। और अपने को फाइंड करना है टू फाइंड टाइम। ठीक है, तो टाइम आपको निकालना है। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, पूरे एक्सरसाइज में मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ऑर्डर के है ना। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि रेट कांस्टेंट इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइड में होगा टाइम, और होता है लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन क्या होता है फाइनल। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से रट लीजिए, बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है। ओके, तो बस हमें टाइम निकालना है। तो टाइम के फॉर्मेट में अगर हम इसको सॉल्व करें तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2.303, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है 1.15 इंटू 10⁻³ और यहाँ से लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 5, फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे 3। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करें तो 2.303 और डिवाइड में 1.15 इंटू 10⁻³ और लॉग 5/3, इसका लॉग निकालेंगे वैल्यू का तो आएगा 0.2219। ठीक है, ये लॉग की वैल्यू है। ओके, तो लॉग को लॉग टेबल से देख सकते हैं, या लॉग की प्रॉपर्टी लॉग 5 माइनस लॉग 3, तो ये लॉग आपका इतना आना चाहिए। ठीक है, और इसको पूरा भी क्वेश्चन बचा नहीं, इसको बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो आंसर बन के आएगा वो आएगा 4 ठीक है 4.3, और अप्रोक्स में जो आंसर दिया है एनसीईआरटी में 444 दिया है, और ये हो जाएगा सेकेंड में, है ना। तो फाइनल टाइम है 444 सेकेंड। ठीक है, तो अप्रोक्स आंसर दिया है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बहुत ही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है और क्या अपने को फाइंड करना है ना। क्वेश्चन दिया है
द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोजिशन ऑफ SOCl to thionyl chloride to हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। ठीक है, हाफ ऑफ दैट मीन्स ये हाफ लाइफ आपको दिया हुआ है ना। इफ द डिकम्पोजिशन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। आपको सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ से क्वेश्चन में गिवन क्या है, टी हाफ की वैल्यू, दैट मीन्स हाफ लाइफ आपको दिया है कितना, 60 मिनट। तो इसको आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 इंटू 60 तो आ जाएगा 3600 सेकेंड अपना टाइम आ जाएगा, है ना। अपने को निकालना है यहाँ से रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है, के, यही अपने को निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट ऑर्डर होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइड में के। ये हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन है। और अपने को यहाँ से क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालना है। तो बस यहाँ पे क्या करिए, के को एक साइड कर दीजिए, तो के इक्वल टू हो जाएगा 0.693, है ना, डिवाइड में टी हाफ। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 0.693 डिवाइड में हो जाएगा 3600। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0001925। ठीक है, तो ये के आएगा। और इसको डेसिमल 10 के पावर के टर्म लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1.9, है ना, 1.925 इंटू 10 के पावर -4, और ये आ जाएगा पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सिंपल सा फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाना था, हाफ लाइफ दिया था, उसको मिनट में दिया था, सेकेंड में कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगा के आंसर बन जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.7, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का सिंबल अभी आपने देखा वो के से डिनोट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आएगा, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो हम इसको पहला पॉइंट ये लिखेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ ऑल रिएक्शन इंक्रीज बाय इंक्रीज टेम्परेचर। दैट मीन्स टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू भी यहाँ से जनरली ऑल रिएक्शन का इंक्रीज होता है ना। अब एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी मिलेगा, जनरली ये देखा गया है कि जो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होता है नियरली डबल विथ राइज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए जो भी टेम्परेचर अभी है, और अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो रेट कांस्टेंट नियरली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अब इसको थोड़ा सा अरेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग समझें, तो अरेनियस इक्वेशन जो होता है ना, इम्पॉर्टेंट, इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। अरेनियस जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन होता है के इक्वल टू ए इंटू ई के पावर में होता है माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये अरेनियस इक्वेशन है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो इसका अगर हम नेचुरल लॉग लेंगे तो बनेगा एल एन के इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस ई ए बाई आर टी और प्लस का होगा यहाँ से एल एन ए। ऐसा क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने एल एन नेचुरल लॉग लिया ई के पावर में ई ए बाई आर टी, तो ये ई एक्सपोनेंशियल और एन एन एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो यहाँ से सिंपल सा बनेगा ई ए बाई आर टी, वही हमने यहाँ पे रख दिया हुआ है ना। और इनटू है तो जब लॉग निकालते हैं तो प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि एल एन जो के है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/-1 टेम्परेचर है। दैट मीन्स देखिए यहाँ माइनस लगा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर माइनस हटा देंगे तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ओके, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.8,
ठीक है, ये 3 नंबर या 4 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादातर चांस है 3 नंबर में, है ना। ये क्वेश्चन में आपको लगाना है अरेनियस इक्वेशन, है ना, फॉर्मूला जो होता है। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें क्या गिवन है और क्या अपने को निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर अ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर 10 केल्विन, है ना। 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट जो होता है कॉन्स्ट रिएक्शन का डबल हो जाता है इन अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। अब इनिशियल जो टेम्परेचर होगा 298 होगा और 10 डिग्री जब बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 10 प्लस करेंगे 308 केल्विन हो जाएगा। कैलकुलेट ये एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है और आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। टेम्परेचर जो T1 दिया है वो दिया है 298 केल्विन और सपोज जो K1 की वैल्यू है, ठीक है, टेम्परेचर T1 है तो K1 इनिशियल होगा और इसका सपोज यहाँ पर K हमने मान लिया। ओके, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो 10 डिग्री का मतलब इन स्टार्टिंग में 298 है और प्लस इसमें आपको 10 करना होगा तो टेम्परेचर बन जाएगा 308 केल्विन। तो ये बोला जा रहा है जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट कांस्टेंट, वो भी क्या हो जाता है डबल, डबल का मतलब ये 2K हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू दिया है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो अपने को फाइन क्या करना है, टू फाइन ई ए एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से निकालना है, अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस आपका इक्वेशन होता है जो न्यूमेरिकली यूज करेंगे लॉग K2 डिवाइड में K1 इक्वल टू होता है ई ए डिवाइड में 2.303 आर और यहाँ से होगा T2 माइनस T1 और डिवाइड में T1 T2। ओके, तो ये अरेनियस का इक्वेशन होता है, इसको अच्छे से याद करके, क्योंकि इसमें बेस 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, है ना। इसका डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन भी आगे क्वेश्चन में आएंगे। फिलहाल आपको फॉर्मूला याद रखना है कि लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 और अपॉन में T1 T2। तो हमें क्या करना है, इसमें बस वैल्यू आपको पुट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो अपने को जो लॉग यहाँ से होगा K2 यहाँ पर है 2K और K1 की वैल्यू है यहाँ पर K हमने माना है क्योंकि डबल हो रहा है और ई ए की वैल्यू अपने को निकालना है डिवाइड में 2.303 इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 8.314, है ना। और T2 है 308 माइनस T1 298 और डिवाइड में होगा 308 इंटू 298। इसको बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ये K और K कैंसिल आउट होगा, सिर्फ बचेगा यहाँ से log 2 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू इसको माइनस करेंगे तो आएगा 10 और इसको मल्टीप्लाई मत करिए, इसको ऐसे ही रखिए 298 केल्विन, ठीक है। तो log 2 की जो वैल्यू होती है 0.3010 होता है, ठीक है, log 2 की वैल्यू। और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से ई ए इंटू 10 और डिवाइड में होगा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 308 इंटू 298 और यहाँ पर 1 कर ले, हमें ई ए यहाँ से फाइनली निकालना है। तो क्या बनेगा, ई ए के साथ क्या है 10 है वो डिवाइड में आएगा, बाकी सब जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यहाँ से 2.303 इंटू 8.314 इंटू 308 इंटू 298 और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से कितना 10। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू जो बनेगा 52,897.77 ये होगा जूल में। ओके, जूल पर मोल। और ज़्यादातर आंसर जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी वो किलो जूल में दिया होता है, तो किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है आपको
1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 52.897 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना था और आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं इंडेक्स क्वेश्चन 3.9 क्वेश्चन को समझते हैं। ये भी अरेनियस इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। 8 और 9 दोनों अरेनियस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो आपको एक रिएक्शन दे रखा है, 2HI डिकम्पोज हो रहा है तो H2NI2 बना रहा है, और आपको उसकी एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है 209.5 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर दे रखा है 581 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो सबसे बड़ा है किस, सबसे मेन पॉइंट है किसमें फाइंड क्या करना है। तो अगर मैं पहले गिवन की बात करूं, है ना, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक तो क्लियर हो रहा है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी जो दिया है 209.5 किलो जूल पर मोल दिया था। किलो जूल पर मोल दिया तो उसको आप क्या ध्यान रखिएगा, उसको जूल में कन्वर्ट कर लेना है। तो जूल में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 209.5 इंटू 10 के पावर 3, और ये हो जाएगा जूल पर मोल में। ठीक है, क्योंकि आर की जो वैल्यू होगा वो जूल में होगा, तो आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी उसको किलो जूल में 1000 मल्टीप्लाई करके इसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिए। इसके अलावा आपको टेम्परेचर दे रखा है ना, टेम्परेचर दिया है 581 केल्विन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में लिखा है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्या निकालना है अपने को, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपको कैलकुलेट करना है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब के अपॉन ए की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है ना, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट मीन्स के बाई ए। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपने अरेनियस का जो इक्वेशन है, ठीक है, अरेनियस इक्वेशन जो होता है वो होता है, देखिए जो स्टार्टिंग फार्मूला के इक्वल टू ए इंटू ई के पावर में होता है माइनस ई ए बाई आर टी। जो एनसीईआरटी में डेरिवेशन भी स्टार्ट करोगे वो यहीं से स्टार्ट करना है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूँ, दोनों साइड मैंने नेचुरल लॉग लिया, तो यहाँ पे बनेगा एल एन के इक्वल टू एल एन ए और माइनस ई ए डिवाइड में होगा आर टी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एल एन अगर किसी के पावर में एक्स है तो ये ई एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग जो एक दूसरे कैंसिल आउट मतलब एक्स होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ई के पावर में ये पूरी एक्स वैल्यू है तो इसलिए माइनस ई बाई आर टी हो जाएगा। तो नेचुरल जो लॉग दिया है उसको मैं, तो यहाँ पर जो नेचुरल लॉग दिया है उसको मैं लॉग बेस में कन्वर्ट करता हूँ, और नेचुरल लॉग को लॉग बेस में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या करते हैं 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, है ना, इसको मैं अगर इधर लेकर आता हूँ तो ये बन जाएगा एल एन के डिवाइड में ए, क्योंकि देखिए ये इधर आएगा तो क्या होगा एल एन के माइनस एल एन ए होगा, और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, है ना, तो एक्स बाई वाई वाली प्रॉपर्टी हो जाएगा, है ना। मैंने ये प्रॉपर्टी लगाया कि अगर कहीं पर एल एन एक्स माइनस एल एन वाई है तो इसको हम लिख सकते हैं एल एन एक्स अपॉन वाई, है ना। यही प्रॉपर्टी हमने लगा दी, क्योंकि एल एन ए को लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस आएगा, तो ये बनेगा इक्वल टू माइनस ई ए बाई यहाँ से आर टी। ओके, अब नेचुरल लॉग में बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग के बाई ए इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी। तो हमें फाइनली लॉग के बाई ए करना है तो ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 इंटू यहाँ से आर टी। तो पहले आप ई ए की जो वैल्यू है पूरा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, है ना, तो वैल्यू रखेंगे तो माइनस ई ए की वैल्यू कितना था, ई ए की वैल्यू था
209.5 इंटू 10⁻³ और डिवाइड में 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 581 दिया है ना। तो इसको पूरा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली लॉग के डिवाइड में लॉग ए इक्वल टू में आएगा -18.832। ठीक है, तो हमें निकालना है के अपॉन ए, के अपॉन ए की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा एंटी लॉग। तो एंटी लॉग निकालेंगे तो माइनस किसका एंटी लॉग, -18.832 का एंटी लॉग। तो यहाँ से एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, इसका स्टेप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी दूंगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए जब माइनस अगर नहीं होता तो 10⁻18 लिख देते, माइनस है तो एक प्लस होगा तो ये हो जाएगा 10⁻90। जो भी माइनस में 18 है तो 10 के पावर में एक प्लस करके लिख लीजिए 10⁻−90। और बाकी आप इसका एंटी लॉग निकाल लीजिए 0.832 का। तो जो आंसर बन के आएगा वो आएगा 1.43। ठीक है, यही होगा के अपॉन ए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपका आंसर यही होगा। तो फाइनल ये आपका आंसर बना। इसमें मेन चीज़ है एंटी लॉग, माइनस में है तो वो एक प्लस करके जैसे -18 -19 करके पावर में, बाकी जो डेसिमल बचा 0.832 का उसका एंटी लॉग का स्टेप लगा देंगे तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 और 9 दोनों ही अरेनियस क्वेश्चन पे बेस्ड थे, अरेनियस इक्वेशन पे बेस्ड थे। तो ये क्वेश्चन करके जाइएगा, आने के चांस बहुत ज़्यादा है 3 और 4 में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट